राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर की में। आज की वीडियो में जानेंगे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। यह साल में 2 बार पड़ती है। एक पौष मास की जो जनवरी और दिसंबर के बीच में पड़ती है, एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। यह जैसा कि नाम ही है पुत्रदा एकादशी, तो यह पुत्र देने वाली और संतान सुख देने वाली एकादशी होती है। इसे पति पत्नी दोनों संतान की इच्छा रखने वाले पति पत्नी दोनों भी यह व्रत रह सकते हैं। इस बार यह भी व्रत 2 दिनों का हो जा रहा है। इस बार यह व्रत 15 अगस्त 2024 को 10:26 AM से सुबह से शुरू हो जा रहा है और 16 अगस्त को 9:40 तक रह रहा है, सुबह के समय तक। इसलिए उदया तिथि के अनुसार कुछ लोग 16 तारीख को रहेंगे और कुछ लोग 15 तारीख को रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो पारण का समय शनिवार को पड़ रहा है, तो कुछ लोग शनिवार को शनिचरी पारण की वजह से कुछ लोग 15 तारीख को ही रहेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखना चाहते हैं, तो वो लोग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें और उनकी पूजन यदि गाय जिसका बछड़ा हो, उस गाय से के दूध से इनका अभिषेक करें और को उसका पान करें, तो भगवान जल्दी भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इनकी पूजा करने के बाद गोपाल स्तुति मंत्र होता है, उसका जाप अवश्य करें यदि आप संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रख रहे हैं तो। जैसे को आपको पता ही है, यह व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही व्रत का नियम और पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पुत्र विद्वान और कीर्तिवान और यशस्वी होता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु सभी पापों को नष्ट करके अपने धाम की प्राप्ति देते हैं। अपने नाम के अनुसार यह व्रत अपने संतान की रक्षा के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। संतान सुख के लिए यदि वैवाहिक दंपति विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फूल और तुलसी दल सहित अर्पित करते हैं, उनकी संतान संबंधी जो भी कामना होती है वह भगवान विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। अपनी संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए यदि व्रत रख रहे हैं, उसके निवारण के लिए इस दिन अवश्य व्रत करें, तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें। इस दिन लट्टू गोपाल जी की पूजा करना चाहिए। नए वस्त्र धारण कराइए, उनके अच्छे से श्रृंगार करिए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए और एक गोपाल मंत्र आता है, उसको अवश्य पूजा करिए। और यदि आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं, तो इस बार नहीं, ये एकादशी व्रत 2 साल के 2 व्रतों के, एक निर्जला एकादशी और देव उठनी एकादशी से, और कुछ लोग उत्पन्ना एकादशी से, उठने के बाद जो पड़ती है एकादशी, उसके बाद से ही उठाते हैं। 2 ही बार इस व्रत को उठाते हैं। इस बार एकादशी 15 अगस्त को सुबह 10:26 से शुरू होकर 16 अगस्त को 9:40 तक है। तो इस तरह कुछ लोग 15 तारीख को भी रह रहे हैं और कुछ लोग 16 तारीख को रहेंगे। तो जो लोग 15 तारीख को रहेंगे वो लोग 9:40 के बाद ही पारण करेंगे, और जो लोग 16 तारीख को व्रत करेंगे वो लोग 17 तारीख को सुबह 5:51 से 8 बजे, सुबह के 8 बजे तक अपना पारण करेंगे। और हाँ, व्रत कभी भी हरिवासर के समय अपना पारण नहीं करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के पूजन में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसकी जगह आप सफ़ेद और काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। उनकी पूजन में महारानी जी का पत्ता यानी तुलसी दल का अवश्य प्रयोग करें, बिना उसके उनकी पूजन संपन्न नहीं होती है। और पुत्रदा एकादशी के कथा का श्रवण अवश्य करें। और यदि आप संतान सुख के लिए व्रत करना है, तो गोपाल मंत्र
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वम मम शरणम गतम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार का जाप जरूर करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से जिनको संतान नहीं होती उनके भगवान संतान देते हैं और संतान के जीवन में आने वाली हर समस्याओं से छुटकारा देते हैं। व्रत के द्वादशी के दिन आप सुबह जगते हैं तो नहा धोकर पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप कच्चा सीधा यानी उसे सीधा कहा जाता है ब्राह्मण के लिए निकाल कर किसी मंदिर में ले जाकर दान अवश्य कर दें। और यदि आप व्रत कर रहे हैं और समय कम है, भोजन नहीं उस समय उपलब्ध हो पा रहा है तो आप महारानी जी के पत्ते से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, द्वादशी एकादशी और दसवीं एकादशी और द्वादशी के दिन क्या क्या नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज और कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए और कुछ सब्जियां जिनमें गोभी गाजर शलगम पालक कुल्फा इन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल भी खाना वर्जित है। हरिवासर में कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है, उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। बैगन मूली और मसूर की दाल खाकर यह व्रत नहीं करना चाहिए। और हम महारानी जी का पत्ता द्वादशी के दिन द्वादशी जब दसवीं तिथि से में ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन महारानी जी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो आप इसका विशेष ध्यान बिना उनके पत्र के उनका पूजन भी पूर्ण नहीं होता है, इसलिए दसवीं तिथि में ही आप महारानी जी का पत्ता तोड़ लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें। यदि आपके बाल गोपाल की भी मूर्ति है तो उनके भी अभिषेक करें और पूजन करें। मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान की पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पारण के दिन पूजा के समय अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। उस दिन घी में बना हुए सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, तेल में बना हुआ चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों।